In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. Today I am here with a new lecture, that is lecture number 17, and the topic is trigonometric calculation, and the numerical is about volume to volume relationship. इससे पहले हम जो numericals करते आए हैं वो मास टू मास रिलेशनशिप, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप पर बेस करते थे, और आज जो हम करने जा रहे हैं वो वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है? वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप में आपको किसी भी एक रेक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम गिवन होता है, दिया जाता है, और उसकी बेसिस पे आपको किसी भी रेक्टेंट या प्रोडक्ट का अननोन वॉल्यूम फाइंड करना होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपको एक वॉल्यूम के बारे में आइडिया दे दिया गया है कि वो कितने मोल्स है। ठीक है, और उससे आपने क्या करना है, फर्दर जो है आपके रेक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन आपके पास क्या है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर फॉर द कंप्लीट कम्बस्टन ऑफ 2 moles ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ऑल्सो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो क्या है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि O2 का वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। इसके बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे मौजूद है? रिएक्शन में इन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, एंड ऑक्सीजन कहाँ मौजूद है? इन द रिएक्टेंट साइड। यानी कि आपको सीजियम सल्फाइड की जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से रिएक्टेंट का भी फाइंड करना है, एंड देन आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि प्रोडक्ट का भी फाइंड करना है, एंड ऑब्वियसली लास्ट ऑब्जेक्टिव इज सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का भी फाइंड आउट करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा डेटा बना लिया है। डेटा में इंफॉर्मेशन क्या थी? इंफॉर्मेशन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मोल्स है। ठीक है, तो मोल जो है आप एवोगाड्रो रिलेशनशिप लगा के मोल का कन्वर्जन वॉल्यूम में कर सकते हैं। यू नो दैट कि 1 मोल जो है हमारे पास किसके बराबर होता है? 22.4 dm³। ठीक है, तो जब हमें ये 2 मोल दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 मोल्स की बात हो रही है, तो एक 22.4 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 2 कितना होगा? मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 है, तो 2 का वॉल्यूम 22.4 से 2 मल्टीप्लाई किया 44.8 dm³। ठीक है, यानी ये आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है जो इनडायरेक्टली गिवन थी मोल की सूरत में। ठीक है, तो आपको एक वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन गिवन है, इससे आपने फर्दर वॉल्यूम ही निकालना है। तो जब वॉल्यूम टू वॉल्यूम फाइंड करना हो तो रिलेशनशिप कहलाता है वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है यानी कि इसकी बेसिस पे हम इसका, ठीक है, इसका और इसका, यानी तीनों चीज़ों का क्या करेंगे? वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम नोन है। ठीक है, ऑब्वियसली मोल से हमने फाइंड किया है, और ऑक्सीजन का जो पहला ऑब्जेक्टिव था कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, हम वो फाइंड करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मार्कर क्योंकि वो थोड़ा लाइट है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सीजियम डाइसल्फाइड एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ठीक है, हम इसका मोल रेशियो ले लेते हैं। अब आपके पास अगर आप इक्वेशन देखें तो सीजियम डाइसल्फाइड के अंदर सीजियम 1 मोल है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज 3 मोल्स। तो मैं यहाँ पे सीजियम 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल का मतलब क्या है कि यहाँ पे 22.4 dm³ है। ठीक है, 1 मोल किसके बराबर होता है? 22.4 dm³। ठीक है, और ये कितना है? ये 3 मोल्स है। ठीक है, यहाँ मैं मोल लिख रही हूँ कि ये मैंने मोल लिखे, और यहाँ मैं वॉल्यूम लिख रही हूँ कि वही मोल वॉल्यूम में कितना है। ठीक है, तो 3 के लिए आप क्या करेंगे? आप मोल को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 को। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 3 से आप 22.4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यू आर हैविंग 67.2 dm³। ओके, तो आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव था वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया कि 67.2 dm³ है, क्योंकि आपने क्या किया है? आपने एवोगाड्रो से रिलेशनशिप लगाया है, मोल से कन्वर्ट कर लिया है वॉल्यूम में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है
वो क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, हम अपना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव भी फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ फॉर वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे आप एडिशन कर सकते हैं हेडिंग का फॉर वॉल्यूम ऑफ O2। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का फाइंड आउट किया था, ये ऑब्जेक्टिव 1 है। ठीक है, सेकंड जो आपका था ये कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड करना था आपने। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम सिंपल, आप इस मोल रेशियो की फॉर्म में लिख लो या आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लो, एक ही बात है। आपके पास ये 1 मोल यूज़ हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना है, 1 मोल है, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कितना वॉल्यूम यूज़ हो रहा है, ये आपके पास जब 22.4 था यानी कि 1 मोल। ठीक है, तो ये भी कितना है, 22.4 dm³ ही यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, तो अगर ये आपके पास 2 मोल यूज़ हो जाए, ठीक है, यानी कि 44.8 dm³, तो ये भी कितना होगा, ऑब्वियसली 1:1 का मोल रेशियो है, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसका वॉल्यूम होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 44.8 dm³। तो यूँ आपका ये डायरेक्टली वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 44.8 dm³। ठीक है, अब लास्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड रह गया है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ 2 मोल यूज़ हो रहा है, जब सीजियम सल्फाइड 1 मोल है, यानी उसका डबल। तो जो उसका वॉल्यूम है उससे ज़्यादा वॉल्यूम ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड का होगा। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो थर्ड ऑब्जेक्टिव के लिए, फॉर वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सीजियम डाइसल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीजियम डाइसल्फाइड कितना था, 1 मोल था, यानी कि 22.4 dm³। आई एम नॉट राइटिंग द मोल्स ओवर हेयर, आई एम राइटिंग द कन्वर्टिंग वैल्यूज ऑफ द वॉल्यूम ओवर हेयर। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास यहाँ पे 2 मोल्स यानी कि 44.8 dm³ है, और अगर ये 2 मोल्स हो जाए 44.8 dm³, तो ऑब्वियसली ये उसका क्या हो जाएगा, ये उसका डबल हो जाएगा। आप इसको यूँ कैलकुलेट कर सकते हैं, 22.4 से डिवाइड किया, ठीक है, ये वैल्यू ऊपर रखी और ये डिनोमिनेटर में, एंड मल्टीप्लाई बाय दिस। (44.8) divided by 22.4 and again multiply by 44.8, तो ये ऑब्वियसली इसका डबल हो जाएगा 89.6 dm³। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ SO2 89.6 dm³। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके तीनों वॉल्यूम्स हमने निकाल लिए हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक न्यू क्वेश्चन के साथ। वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू क्वेश्चन वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप का। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में देखें, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू बर्न 500 dm³ ऑफ इथीन गैस, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो जो है ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है आपने वो फाइंड करना है, और एक आपने ऑक्सीजन का वॉल्यूम फाइंड करना है, और इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है डैट इज़ 500 dm³ ऑफ इथीन, यानी आपको यहाँ पे इथीन गैस की वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, तो ये भी वॉल्यूम टू वॉल्यूम ही रिलेशनशिप होगा। ठीक, तो डेटा बनाते हैं। डेटा में सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इथीन C2H4 500 dm³। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फर्दर अपने ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ मोल रेशियो अगर आप देखें तो इथीन का मोल क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी कि 1। ऑक्सीजन का जो है आपके पास आपको दिख रहा है 3 मोल्स हैं। ठीक है, तो 3 मोल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अकॉर्डिंग टू Avogadro's law,
ठीक है। एवोगाड्रोस जो रिलेशनशिप है वो क्या कहता है कि 1 मोल आपके पास इक्वल होता है 22.4 DM³ के। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 मोल है, ये कितना हो गया 22.4 DM³। ये कितना है 3 मोल, तो 3 मोल कितना होगा, सिंपली आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 22.4 67.2 DM³। ठीक है, तो यानी कोई भी चीज़ अगर 1 मोल है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ वो 22.4 DM³ है, कोई भी चीज़ 3 मोल है तो वो 67.2। ठीक है, इसी तरह 2 मोल है तो 44.8। आपने सिंपली क्या करना है, उसको मोल से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेना है यूजिंग द रिलेशनशिप एवोगाड्रोस लॉ। तो अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये 3 मोल है यानी कि 67.2 DM³ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज़ 500 DM³ ऑफ इथीन, इसकी बेसिस पे हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है वो वॉल्यूम ऑक्सीजन जो इसके साथ रिएक्ट करेगा। अगर ये 1 मोल के बजाय यानी 22.4 DM³ के बजाय इथीन 500 DM³ हो जाए, कहाँ 22.4 DM³ और कहाँ इतना ज़्यादा वॉल्यूम, ठीक है 500 DM³। तो आप देखेंगे कि इससे क्या इफेक्ट होता है। पहले हम इसको 22.4 DM³ ले रहे थे यानी कि 1 मोल, अगर ये 22.4 से बढ़ा के आप 500 कर देंगे तो आपके पास ऑक्सीजन कितना यूटिलाइज होगा आपने ये देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली स्टेटमेंट लिख देते हैं कि 22.4 DM³ ऑफ इथीन रिएक्ट्स विद, ठीक है, ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है 3 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो 3 मोल कितना है 67.2 DM³। तो अगर ये हो जाए 500 DM³ जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर ये कितने के साथ रिएक्ट करेगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। 500 DM³ ऑफ इथीन रिएक्ट्स विद O2 इज इक्वल टू 67.2 DM³। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास जाएगा 22.4 DM³ एंड मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू जिस पे आपने फाइंड आउट करना है कितना ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो इसको जो है हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 67.2 डिवाइडेड बाय 22.4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 500, तो 500 पे ये आ रहा है 1500 DM³। यानी कि अगर आपके पास 22.4 DM³ से 1 मोल से ये 500 तक बढ़ा देंगे इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा 67 से 1500 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ O2। ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव यहाँ तक सॉल्व होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपके पास था, नेक्स्ट क्या था कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म, यानी पहले आपसे रिएक्टेंट का वॉल्यूम पूछा गया रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन की हेल्प से, अब उसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपको कहा जा रहा है कि आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी बता दें। ठीक है, तो हम उसी तरीके से बिल्कुल वही मेथड अप्लाई करते हुए इस पर चले जाएंगे। सबसे पहले मोल को देखेंगे, 1 मोल यानी कि 22.4 DM³, 2 मोल यानी कि 44.8 DM³। ठीक है, तो अगर ये 500 है तो ये कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिख देते हैं 22.4 DM³ ऑफ इथीन रेक नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है इसको, ये प्रोडक्ट साइड पे, तो यहाँ आएगा प्रोड्यूसेस। ठीक है, या विल प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, कितना प्रोड्यूस कर रहा है आपके पास 2 मोल है। ठीक है, तो 1 मोल जब 22.4 DM³ है, इसके आगे ही मैं मेंशन कर देती हूँ, तो 2 मोल कितना होगा, 2 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 22.4 को यानी कि 44.8 DM³। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना है 44.8 DM³, ये 67.2 और ये 22.4। ठीक है, तो ये कितना बनाता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 44.8 DM³ के को ये प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये हम 500 तक बढ़ा दें,
तो फिर ये कितना प्रोड्यूस करेगा, सिंपली आपने यूनिटरी मेथड अप्लाई करके ये फाइंड आउट कर लिया 22.4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 500। तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 एंड मल्टीप्लाई बाय 500,000 DMQ। ठीक है, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।